नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों में अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 2 बतलाने जा रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़िया से आप लोगों को समझना है और इसे फिर घर में अपने से बनाना भी है, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग इक्वेशन, डीके गोयल से, 11th क्लास। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, यहां पे हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं। यहां लिखा जाता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। यहां पे लिखा जाता है एसेट्स। एसेट्स इक्वल है, होता है, पिछली क्लास में बताया था, एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। एसेट्स में आता है मेरा कैश, स्टॉक, ठीक है। फर्नीचर हो तो फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज में मेरा क्रेडिटर्स होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल, कैपिटल की जगह कैपिटल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 है, 9 ट्रांजैक्शन है, 9 तरह के लेन देन है, 9 ट्रांजैक्शन है टोटल। तो जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उससे एक ज्यादा हम लोग को रॉ बनाना होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक्स्ट्रा बनाया जाता है। जितना क्वेश्चन में बोलेगा उससे एक एक्स्ट्रा रो बनाएंगे हम लोग। अब आते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। रोमन लिपि में नंबरिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। पहला वाला ब्लैंक रखेंगे, दूसरा वाला भी हम इधर माथे पे सटा के इसका इक्वेशन लिखा जाता है, इक्वेशन। बाकी सब में हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। यहां भी हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां भी हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां भी हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां भी लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन, यहां भी लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन, यहां भी लिखा जाएगा न्यू इक्वेशन, और लास्ट में लिखा जाता है फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। लास्ट में हम लोग फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मन्नू ने पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया। तो मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यहां लिखेंगे मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विथ
कैश। मन्नू ने पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया। मन्नू कितना पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया? 50,000, 50,000 लगा के बिजनेस मन्नू ने स्टार्ट किया। तो 50,000 हम कैश में लिखेंगे एंड 50,000 हम कैपिटल में लिखेंगे और बाद बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 50,000 रुपये, यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए कभी भी पैसा ला के जब बिजनेस शुरू करते हैं ना हम लोग कैश लगा के, तो कैश में भी ऐड होता है और कैपिटल में भी ऐड होता है। बाकी सब जगह हम 0, कहीं कुछ नहीं जाएगा, सब जगह तो 0 बैठा देंगे। अब उसी को फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं। 50,000 कैश का आया, स्टॉक 0, फर्नीचर 0, डेप्टर्स 0, प्रीपेड एक्सपेंसेस 0, क्रेडिटर्स 0, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0 एंड कैपिटल 50,000। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाउट फर्नीचर फॉर कैश। बाउट फर्नीचर फॉर कैश, बाउट फर्नीचर, बाउट फर्नीचर फॉर कैश, फॉर कैश। पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पैसा लगा, सॉरी, बाउट फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पे हम नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, पैसे से फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर कम्स इन होगा, फर्नीचर आएगा और कैश गोज आउट होगा, पैसा जाएगा। तो 500 का हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो कैश में से 500 हम लेस कर देंगे और फर्नीचर में 500 ऐड कर देंगे। बाकी सब जगह कुछ नहीं किया, सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0। फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, तो कैश में से 500 घटा दे रहे हैं क्योंकि पैसा जा रहा है और 500 का फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर में 500 ऐड कर दिए। बाकी सब कहीं कुछ नहीं जाएगा, सब जगह 0 अप्लाई कर दिए। अब 50,000 में 500 आएगा, 49,500 आएगा, प्लस 0 प्लस 500 प्लस 0 0 0 0 एंड 50,000। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हम उधार माल खरीदे 4,000 का हम गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन ऑन क्रेडिट उधार पे खरीदे हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 4,000 का हम लोग सामान खरीद रहे हैं, हम लोग सामान खरीदेंगे तो सामान हमारे पास आएगा, गुड्स आएगा, तो स्टॉक में हम 4,000 ऐड कर देंगे। हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, उधार हम 4,000 का सामान खरीद रहे हैं, तो सामान खरीदेंगे तो सामान आएगा, इसलिए स्टॉक में 4,000 हम ऐड कर दिए और 4,000 का हमने क्रेडिट गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज या क्रेडिट उधार में, तो एक माथा पे कर्ज हो गया ना कि अब 4,000 रुपये हमको देना है। उधार खरीदते हैं तो मेरे माथा पे कर्ज हो जाता है कि अब 4,000 रुपये हमको देना है, तो क से कर्ज होता है और क से क्रेडिटर्स भी होता है। ये मेरा लाइबिलिटीज है, 4,000 रुपये मेरे माथे पे कर्ज चढ़ गया, तो क्रेडिटर्स में हम 4,000 लिख देंगे। क से कर्ज, क से क्रेडिटर्स, बाद बाकी सब जगह 0 0 और कहीं कुछ नहीं दिया, सब जगह 0 बैठा देंगे, 0 0 एंड 0। यहाँ पे 49,500 4,500 0 0 4,000 0 एंड 50,000 और 50,000 रुपये। आते हैं अगले, करा सोल्ड गुड्स ऑन कैश। सोल्ड गुड्स ऑन कैश 500 का सामान हम 700 में बेचे हैं। कॉस्ट कितना है सुनिए, ध्यान दीजिए, कॉस्ट मेरा 500 कॉस्ट है और इसको सोल्ड किए 700 में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा?
200 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, 200 रुपया प्रॉफिट। तो कॉस्ट जो 500 का कॉस्ट का सामान बेच रहे हैं, इसको स्टॉक में से लेस करेंगे, इसको स्टॉक में से लेस करेंगे, क्योंकि 500 का सामान बेच रहे हैं तो सामान मेरे पास से जा रहा है, गुड्स गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, तो 500 मेरा स्टॉक से लेस होगा। 700 रुपये में हम कैश सेल्स किए, कैश सेल्स, तो इसको कैश में हम लोग ऐड करेंगे 700, और प्रॉफिट जो होगा उसको कैपिटल में हम लोग ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। फिर से एक बार समझाते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश, हम नगद माल बेचे, पैसा से सामान बेचे हैं, तो पैसा आएगा, कैश कम्स इन होगा और गुड्स गोज आउट होगा। तो पहले कैश पहले समझिए, गुड्स सोल्ड ऑन कैश या सोल्ड गुड्स ऑन कैश, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। हम 500 का सामान 700 में बेचे, तो हम स्टॉक 500 का बेच रहे हैं, तो 500 गुड्स में से स्टॉक में से 500 लेस हो जाएगा, क्योंकि 500 का हम सामान बेच रहे हैं। लेकिन हमको पैसा कितना रिसीव हो जा रहा है, 700 कैश आ जा रहा है, तो कैश में 700 ऐड करेंगे, स्टॉक में 500 को लेस करेंगे, क्योंकि 500 का हम गुड्स को 700 में बेच रहे हैं, तो 500 का गुड्स जा रहा है, देन स्टॉक में से 500 लेस कर देंगे, और कैश 700 मेरे पास आ रहा है, कैश में 700 ऐड कर देंगे, और जो 200 प्रॉफिट हुआ है उसको कैपिटल में हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। सारा चीज वहां पे बता दिए हैं कि 500 का कॉस्ट था, उसको सोल्ड कर दिए, 700 में प्रॉफिट हुआ, 500 का सामान 700 में बेचेंगे तो 200 प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसे स्टॉक में लिस्ट करेंगे, इसे कैश में ऐड करेंगे, इसे कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और बाकी जगह कुछ नहीं जाएगा, सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 50,200, यहाँ 3,500, यहाँ पे 500, 0 0 4,000 0 एंड यहाँ पे 50,200। क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा ट्रांजैक्शन, रिसीव रेंट ₹700, रिसीव रेंट ₹700, सॉरी, रिसीव रेंट ₹200, रिसीव रेंट ₹200, 200 रुपया रेंट हमें प्राप्त हुआ, किराया प्राप्त हुआ। अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो इसको इनकम कहते हैं, अगर रेंट हम पेड करते हैं तो ये एक्सपेंसेज होता है। तो रिसीव रेंट है, यानी कि रेंट ये मेरा इनकम है, और इनकम को कैश में भी जोड़ते हैं और कैपिटल में भी जोड़ते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को बतलाया गया होगा कि इनकम को कैश में भी ऐड किया जाता है और कैपिटल में भी ऐड किया जाता है। तो रिसीव रेंट, रिसीव रेंट, रेंट रिसीव हो रहा है हम लोग को 200, तो कैश में भी 200 जोड़ देंगे और कैपिटल में भी 200 जोड़ देंगे, और कहीं कुछ नहीं जाएगा, सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 50,400 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, यहाँ 3,500 का 3,500 होगा, यहाँ 500 होगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, ये 4,000 होगा, यहाँ भी 0, यहाँ 50,400 होगा। आते 6 नंबर में आते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, हम नगद माल खरीदें, पैसा देकर माल खरीदें हम 1,000 रुपये का, परचेज गुड्स फॉर कैश, 1,000 का हम सामान खरीदें। तो सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आएगा और कैश जाएगा, तो 1,000 का हम सामान खरीदे, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, हम सामान खरीद रहे हैं 1,000 का, तो कैश में से 1,000 लेस कर देंगे, क्योंकि 1,000 का पैसा मेरे पास से जा रहा है, और स्टॉक
स्टॉक 1000 रुपये का आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो स्टॉक में जोड़ देंगे और कैश में घटा देंगे, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं जाएगा। 0 0 0 0 0 एंड 0। फिर से सुनिएगा, 1000 का सामान हमने खरीदा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 1000, तो 1000 गुड्स आ रहा है, कम सीन हो रहा है, एंड कैश गोज आउट हो रहा है। तो गुड्स कम सीन हो रहा है तो स्टॉक में 1000 ऐड कर दिए, कैश गोज आउट हो रहा है तो कैश में 1000 लेस कर दिए। तो यहाँ पे आता है 49,400, यहाँ पे 2,500, यहाँ पे 500, 0 0 4,000, 0 50,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 700, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 700, हमने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला 700 रुपया। तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना ड्राइंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है। तो पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा हम निकालते हैं तो वो कैश से भी लेस होता है और कैपिटल से भी लेस होता है, इसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। विथ ड्रू फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे लिख रहे हैं विथ ड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हम लोग पैसा निकाले, तो पर्सनल यूज के लिए हम लोग पैसा निकाले 700, तो कैश से भी 700 घटेगा और कैपिटल से भी 700 घटेगा, बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0 हो जाएगा। यहाँ पे 48,700 होगा, यहाँ पे 2,500 होगा, फिर यहाँ पे 500 होगा, फिर 0 फिर 0, यहाँ पे 4,000 होगा, 0, यहाँ पे 49,700 होगा, लेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन आइए 8 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। लिखा हुआ पेड टू क्रेडिटर्स 400, पेड टू क्रेडिटर्स 400। क्रेडिटर्स हम बताए थे मेरा कर्ज है, लाइबिलिटीज है, उसको 400 हमने पेमेंट किया। तो क्रेडिटर्स देखिए अभी तक 4,000 आ रहा था, हम जो परचेज उधार सामान खरीदे थे वो 4,000 आ रहा था। क्रेडिटर्स को हमने 400 रुपया दे दिया, भैया अभी मेरे पास 400 रुपया है, फिलहाल आप 400 रुपया ले लीजिए। पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स 400 दे रहे हैं, तो कैश मेरा 400 गोज आउट हो रहा है, इसलिए कैश में भी लेस हो जाएगा। और क्रेडिटर्स को 400 दे दिए तो मेरा कर्ज भी तो कम होगा। 4,000 रुपया क्रेडिटर्स को देना था, 400 दे दिए तो कर्ज भी तो कम होगा 400, इसलिए इसे लेस कर देंगे। बाद बाकी सब जगह 0 0, सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ 48,300 आएगा, 2,500, यहाँ पे 500, 0 0, यहाँ 3,600, यहाँ 0, यहाँ 49,700। आते हैं आगे क्वेश्चन में। पेड फॉर सैलरी 200, पेड फॉर सैलरीज 200, हमने वेतन 200 रुपया दिया। पेड टू सैलरी, सैलरी मेरा एक्सपेंसेज है, पेड जब करेंगे तो एक्सपेंसेज है, रिसीव करेंगे तो इनकम है। पेड सैलरीज वेतन दे रहे हैं 200 रुपया, तो ये एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज को कैश में से भी घटाते हैं और कैपिटल से भी घटाते हैं। पेड सैलरीज, पेड सैलरीज 200, 200 रुपया हम कैश से भी घटाएंगे और 200 रुपया हम कैपिटल से भी घटाएंगे। बाद बाकी सब जगह 0 बैठाएंगे, 0 और कहीं कुछ नहीं किया तो 0 0 0 0 एंड 0। 48,100, 2,500, 500,
यहाँ पे सामान खरीदे थे ना, तो ऐड करना था। 3500 में 1000 ऐड करेंगे तो 4500, 4500 हम लोग गुड्स को हम लोग परचेज किए थे, देन हम लोग को ऐड करना था। यहाँ पे ऐड किए। अब आइए, ये 0 प्लस ये 0, ये 3600, ये 0, ये 49500। अब क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। हम बैलेंस शीट बनाकर चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही बना है या नहीं बना है। देखिए बैलेंस शीट, पिछले क्लास में भी हम बतलाए थे कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट यहां लिखी, इधर लिखा जाता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां लिखा जाता है एसेट्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का लास्ट में क्या रिजल्ट आया मेरा, 49500। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का लास्ट में रिजल्ट कितना है, 3600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लास्ट में कुछ भी रिजल्ट नहीं है, नथिंग है, 0 है। यहां पे लिखेंगे कैश, कैश का लास्ट में रिजल्ट कितना आया, 48100, 48,100 एंड स्टॉक का 4500 है। और फर्नीचर का 500 है। डेटर्स मेरा नथिंग है, कुछ भी नहीं है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेरा नथिंग है। यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ 53,100 आता है, यहाँ भी 53,100। दोनों साइड अगर सम इक्वल आता है देन हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2A था, क्वेश्चन 2A। इसे एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देखिए। 2 बार वीडियो को जो देखिएगा तो बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आप लोग। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना, खुश रहें।